अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब हम नमाज का तर्जमा पढ़ रहे थे और कोशिश करते हैं आज ख़त्म करें इंशाअल्लाह ताला, या फिर कल ख़त्म करें इसको। और सोमवार को इंशाअल्लाह, यानी आने वाले पीर को इंशाअल्लाह ताला फिर आपका एक टेस्ट होगा खूबसूरत सा आसान सा, जिसमें हम लोग सूरह फातिहा और आज़ान और नमाज, इसके तर्जुमे पर इंशाअल्लाह सारा मबनी होगा। इसका टेस्ट होगा तर्जुमे का इंशाअल्लाह। तो ध्यान दीजिएगा। अस्सलामु, सलामती हो, अलैना, हमारे ऊपर। ये अलैना दो लफ्ज हैं, अला और ना। तो अला अलय बन जाता है, पर इसका मतलब होता है पर, और ना हम पर। ये ना के दो मतलब होते हैं, ना हमारा और हम। जैसे एह देना, हमें हिदायत दे, और रब्बना, हमारा रब। ये तो हमें, हमारा और हम, ये तो तीन हो गए। ये गर्दान बहरहाल याद रखें, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैकुम, अलैया, अलैना, अलैना। अस्सलामु अलैना, हमारे ऊपर सलाम हो, सलामती हो। व अला इबादिल्लाहि, और अल्लाह के बंदों पर हो। इबाद अब्द की जमा है, अब्द कहते हैं बंदे को, अब्द गुलाम को भी कहते हैं, बंदे को भी कहते हैं। और इबाद उसकी जमा है, तो अल्लाह के बंदों पर भी सलामती हो। कौन से बंदे? अस्वालिहीन, जो नेक हैं। सालिहीन, जो हम कहते हैं औलिया अल्लाह, जो हम उर्दू में कहते हैं औलिया अल्लाह, अरबी में उसको सालिहीन बोलते हैं। तो नेकोकार बंदों पर भी अल्लाह की सलामती हो। ठीक। अब्दुल्ला एक है और इबादुल्लाह उसकी जमा है। सालिह, सालिहून और सालिहीन, ये आपका। ये जो हबशा से बंदे आए थे, हबशा से जो मुसलमान शुरू में आए, तो वो यही मस्जिद नबवी के बाहर, आपने सुना होगा कि मस्जिद नबवी के अंदर या मस्जिद नबवी के बाहर हबशियों ने रक्स किया। वो रक्स का जो लफ्ज आता है, या खेल कूद का जो है वो आता है, जिस तरह हमारे यहाँ पठानों के जो रक्स होते हैं, अब समझ नहीं आता वो रक्स है या खेल कूद है या वो तलवारें लड़ा रहे हैं। उनके हाथ में तलवारें होती हैं और लड़ रहे होते हैं, ऐसे यही वो सहाबा कराम थे जो कि हबशा से तशरीफ लाए थे। तो वो नाच रहे थे, या समझ लें रक्स कर रहे थे, या खेल कूद रहे थे, और ये पढ़ते जाते थे मुहम्मदुन अब्दुन सालिह, मुहम्मदुन अब्दुन सालिह। रसूलुल्लाह ने पूछा सहाबा कराम से, ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो अफ्रीका से आए थे, हबशा से। सहाबा ने बताया, जिनको जुबान पता थी, कि ये कह रहे हैं कि मुहम्मदुन अब्दुन सालिह। ये नात पढ़ते जाते थे, और तलवारों की जो है वो आवाजें थी वो टकराने की। सालिह का मतलब होता है नेक। अशहदो, ये हम पढ़ चुके हैं सारा। शुरू में अशहदो, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के, ला, नहीं है, इलाहुन, कोई भी माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन, और बेशक जो मोहम्मद है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद जो है अब्दुहू, उसका बंदा है, व रसूलुहू, और उसका रसूल है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको छोड़ के आगे जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा, हमने बार बार कहा, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ए अल्लाह, सल्ली। अब ये हुक्म है,
सल्ली जो है ये माजी या मुजारे वर्ब नहीं है, बल्कि ये हुक्म है, अमर है। सल्ली, तू दुरूद भेज, रहमत भेज। अब चूंकि अल्लाह से है, अल्लाह से हम कह रहे हैं, तो इसको हुक्म का नाम नहीं देंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे इल्तिजा और दुआ। अला मुहम्मदिन, मुहम्मद पर दुरूद भेज, रहमत भेज। व अला आल मुहम्मद, और मोहम्मद की आल पर भी दुरूद भेज। आल कौन है? आल से मुराद जो सबसे पहला नंबर है आल का, वो आपके औलाद है जो कि फातिमा ज़हरा से चली है, वो आल मोहम्मद है। दूसरा माना इसका यह है कि अजवाज मुतहरात, और ये जो पांच लोग थे, इन सब पे जो घर वाले हैं, सैयद फातिमा ज़हरा और हज़रत अली को भी शामिल करते हैं, हालांकि वो बाहर के हैं, लेकिन वो चूंकि हज़रत फातिमा ज़हरा के शोहर हैं, तो इसलिए उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा रखी है। और रसूलुल्लाह ने चूंकि उनको गोद ले लिया था हज़रत अली को, इसलिए उनके जनत बहुत ज़्यादा हैं, उनके फजीलतें बहुत ज़्यादा बयान हुई है अहादीस में। इसीलिए आल का जो इतलाक होगा वो सबसे पहले होगा सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद पे और उन पे। उसके बाद दूसरा जो इतलाक है वो होगा उसका तमाम अज़वाज मुतहरात, और ये जो फातिमा ज़हरा का घर हैं और घर वाले हैं। इसके बाद ये भी हो सकता है इतलाक, जैसे हम जिन पे सदका और जो है वो ज़कात हराम है, वो उसमें से फिर आले अकील, यानी हज़रत अबू तालिब के जो बेटे हैं हज़रत अकील, उनका भी घराना शामिल है। और इसके अलावा जो हज़रत अली का घराना भी शामिल है, इसमें आले अब्बास भी शामिल हैं, हज़रत अब्बास। तो ये फिर वो लोग हैं जिन पे जो है वो सदका और ज़कात हराम, तो वो इनमें आल में आते हैं। और फिर चौथा जो इसमें आल में आते हैं वो तमाम वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह की इत्तिबा की, यानी तमाम मुसलमान, वो सब आल में आते हैं। तो ये चार अकवाल हैं, सारे आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इन लोगों को, ए हमारे अल्लाह, तो मोहम्मद पर रहमत भेज और उनकी तमाम आल पर दरूद भेज। कमा, जैसे के, जैसे के सल्लैता। अब ये है पास्ट टेंस। अरे मोहम्मद का माना लिखा हुआ है आपकी औलाद व अज़वाज मुतहरात, मोहब्बत और इत्तिबा करने वाले, तरीके पे चलने वाले, आले फिरौन। इस पे हमने तफसीली बात की है, तफसीली बात। अगर किसी ने वो देखनी है तो वो ज़रूर जाके देखिएगा, हमारे उस पे बात हुई। कमा, कमा दो लफ्ज होते हैं, काफ जबर का अलग है और मीम जबर मा अलग है। कमा, जैसे के, एज। अब ये जो आया ना सल्लैता, ये माजी है, माजी। सल्लैता, अनअमता, अल्लाहुम्मा, ये अल्लाहुम्मा हदना फी मन हदैता, ये सारे माजी में है, हदैता। तो ता जबर ता आया करेगा, ये ता का माजी जो है, ये सब ता का खेल है। माजी जितना भी है वो ता का इसके गिर्द घूमते रहती है। अब ता अगर सुकून है इस पे, तो इसका मतलब है वो औरत। जैसे एक लफ्ज आता है कुरान मजीद में, आता है आ, एक वर्ब बताएं। आलिमत, आलिमत नफ्स, आलिमत। अब ये सुकून में है, तो वो औरत ने जाना, एक औरत ने इल्म लिया, एक औरत ने जाना, एक मुअन्नस ने इल्म जाना। नॉर्मल टच का होगा। अच्छा, ये इसी तरह हम लोग जो है इस पे जबर लगा देते हैं, अलिमता, तो ये हो जाएगा तुमने जाना। जैसे अनआमता, तुमने इनाम किया, तो ये ता जबरता हो जाएगा तुमने किया, माजी में किया।
इसी तरह अगर यही ता जो है वो जेर आ जाए, जेर लग जाए, अलिमती, तो तुम औरत ने जाना, तुम औरत ने जाना। इसी तरह अगर यही ता पेश तो हो जाए, अलिम तो ये होगा मैंने जाना। तो ये सारा खेल जो है वो ता का चल रहा है। फिर हम इसको माजी को अलग से पढ़ेंगे। अभी हम जो हमने पढ़ा है वो है प्रेजेंट टेंस पढ़ा है हम लोगों ने, और फ्यूचर टेंस पढ़ा है। तो जैसे कि तुमने दुरूद भेजा या रहमत भेजी, अला इब्राहिमा, इब्राहिम पर। अब इब्राहिम का तर्जमा हमें नहीं आता, लेकिन हम नाम रख देते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो ये अरबी नाम नहीं है, बाहर से आया है। उसकी 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 अलामत यह है कि इस पे कभी जेर नहीं आती और न तनवीन आती है। तो ये गैर अरब लफ्ज़ है, बाहर से आया है। और दूसरा ये है कि इन्हें हम लफ्जी माना बात बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा यह है कि ये चूंकि पैगंबर का नाम है, इसलिए इन नामों पे इसका मतलब ना भी पता हो, तब भी हम चूंकि निस्बत गालिब आ गई है इसलिए नाम रखते हैं। निस्बत जहाँ ताल्लुक आ जाए किसी पैगंबर के साथ, उनके घर वालों के साथ, या फिर नेक सालिहीन लोगों के नामों के साथ, तो फिर जहाँ निस्बत आ जाए फिर हम मतलब नहीं देखते। तो आप देखते होंगे कि इनका इसका मतलब जो है वो आप किसी पूछेंगे तो किसी को पता नहीं होगा, उलमा को नहीं पता होता। इब्राहिम, शुएब, दाऊद, यूसुफ, ये सब बाहर के नाम हैं। और भी है, शुएब भी। तो इन नका, बेशक आप जो हैं, तू जो है, हमीदुन, बहुत काबिल तारीफ है, हमद वाला। हमीद हमेशा, हमद वाला हमेशा जिसकी तारीफ की जाती है वो हमीद होता है। जिसका हमेशा तारीफ, मुसलसल तारीफ हो, वो हमीद है, अल्लाह ताला की जात है। और मजीद, बुजुर्गी वाला, बहुत बुजुर्गी वाला, जो हमेशा बुजुर्ग हो, उसको मजीद बोलते हैं। मज्द, मज्द उर्दू का लफ्ज। तो इन्नका हमीद मजीद, बेशक तू ही बहुत हमद वाला, बहुत तारीफ वाला और बहुत बुजुर्गी वाला है। अब यहाँ देखिए फिर एक गर्दान आ गई है, इन्ना के साथ गर्दान की है इन्होंने। तो जिन्होंने पिछली गर्दान याद की है, जो भी टेस्ट में भी आएगी इंशाल्लाह, तो वो लोग, उनके लिए ये भी आसान हो जाएगा। जैसे इन्नहू, बेशक वो जो है, इन्नका, बेशक तू जो है, बेशक इन्नहुम, बेशक वो सब जो हैं, इन्नका, बेशक तू जो है, इन्नकुम, बेशक तुम सब जो हो, इन्नी, बेशक मैं जो हूँ, इन्नना, बेशक हम जो हैं, और इन्नहा, बेशक वो औरत जो है। इसको आपने फिर उसी तरह गर्दान में याद रखना है, चीज वही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। इन्ना आ गया बस। पहले और तरह के अल्फाज थे। सबसे पहले आपने याद किया था लाम जबर ला, लहू, लहम, लका, लकुम, ली, लना। तो ये वो आएगा, जरूर आएगा, टेस्ट में आ जाएगा। तो ये जरा इसमें ध्यान में रखिएगा। इसी तरह सेम यही बात दोबारा दोहराई गई है, और फिर कहा गया है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक। अब ये भी वही ऑर्डर है, लेकिन हम इल्तिजा का नाम देंगे इसको, चूंकि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा। बरकत हमने कहा था, बरकत किसे कहते हैं? इजाफे को कहते हैं, किसी चीज में खैर और बरकत, इजाफा। अला मुहम्मदिन, मोहम्मद वसल्लम पर, वाला आल मोहम्मद, और आले मोहम्मद पर तो बरकत नाजिल फरमा। ईद मुबारक भी कहते हैं आप, बारक अल्लाह फीक कहते हैं बरकत, खूबी, भलाई और नेमतों का अता करना, हमेशा रहना, और इसमें बराबर इजाफा और तरक्की होते रहना बरकत कहलाता है। अब इसलिए आप कहते हैं अमाल में बरकत क्या होती है कि कबूल होती है, बेहतरीन बदला मिलता है। औलाद में बरकत क्या होता है कि नस्लों तक बाकी रहता है, फैलता रहता है, और नस्ल बढ़ती रहती है। ये बरकतें हैं। ईद मुबारक, यानी कि ईद मुबारक हो। कोई भी दिन, अच्छा दिन आता है तो आप उसको मुबारक कहते हैं। और वैसे भी अब कोई अच्छा काम करे तो आपने उसको बारक अल्लाह कहना है। कोई आपकी मदद कर दे तो आपने बारक अल्लाह फीक बोलना है। हम्म।
यहाँ कुछ दुआएं भी लिखी गई हैं, वो ज़रूरी है कि हम सीखें, दुआ में आनी चाहिए। बहुत सारी दुआएं हैं, वैसे ये जगह दुआओं की है। इसके बाद ये जब नमाज में आप दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ दुआएं जो अरबी में हो, कोई भी दुआ आप कर सकते हैं, कोई भी दुआ आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ नमाज खत्म करने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को ये दुआ सिखाई है, देखें। अब देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये यार, चार यार जो हैं, उनमें से इनका नाम आता है। अब देखें, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले खलीफा हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनको जो रसूलुल्लाह दुआ सिखाएंगे वो किस लेवल की दुआ होगी। तो आपने ये दुआ सिखाई कि आप ये कहा करो, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं जो हूँ, जुलम तो, मैंने जुल्म किया। अब यही जुलम तो का लफ्ज है ना, अगर जुलम तो आया हुआ है तो मैंने जुल्म किया, जुलम ता, तुमने जुल्म किया, जुलमत, उस औरत ने जुल्म किया, जुलम ती, तुम औरत ने जुल्म किया। इस तरह ये चलता रहता है। नफसी, अपनी जान पर मैंने जुल्म किया, अपने नफ्स पर, अपने आप पे जुल्म किया। जुल्मन कसीरन, बहुत ज्यादा जुल्म। ये हमारे यहाँ चलता रहता है इस तरह का, कि जिस आपने वर्ब जिस चीज का इस्तेमाल किया हो, जैसे जुल्म तो आ गया, उसी से आपने फिर उसका हाल बयान करते हैं और उसी तरह लेके आते हैं, तो ये कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जुल्म तो नफसी जुल्मन कसीरा, तो बहुत ज्यादा जुल्म किया मैंने। कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, या वसल्लिमू अलैहि तस्लीमा। ये इस तरह का चलता रहता है, इसमें कसरत के मानों में होता है। तो ये अबू सदी ने वैसे सवाल भी ये किया था, अगर आपको याद हो, कुरान मजीद में जब आयत आई ना जुल्म के हवाले से, कि जिसने जुल्म किया है वो जन्नत में नहीं जाता, तो आपने अबू सदी ने अर्ज किया, सहाबा कराम को और भी बड़ी फिक्र लग गई थी कि जुल्म तो हर बंदे ने जुल्म किया हुआ है, जुल्म का मतलब गुनाह है। यहाँ जुल्म, यहाँ भी मतलब जुल्म का मतलब गुनाह है, तो जुल्म तो हर बंदे ने किया हुआ है, तो जन्नत में कौन जाएगा। इस पर आपने फरमाया कि जुल्म का तर्जुमा जो है वो कुरान से करो ना। कुरान में तर्जुमा जो जुल्म आया हुआ है, वो जुल्म आया है, जुल्म आया है, जुल्म आया है, गुनाह के लिए आया हुआ है, बल्कि वो शिर्क के लिए आया हुआ है, उसको जुल्म कहते हैं। तो जुल्म, वो जुल्म जो शिर्क है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक गर्दान दी हुई है उन्होंने, लेकिन आप गर्दान छोड़ दें, चूंकि फिलहाल हम अभी अब मुजारे ही पढ़ रहे हैं, तो इसको फिलहाल चलने दें। नफ्स, नफूस इसकी जमा है अनफुस, और याद रखिए नफ्स कुरान मजीद में जब इस्तेमाल होगा तो हम इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। नफ्स को, नफ्स मुअन्नस है अरबी में। तो ये कुरान मजीद में इस तरह के अल्फाज नफ्स, नफूस, अनफुस, ये 293 बार, यानी कि तकरीबन 300 बार लफ्ज आ चुका है। तो ये हमारे यहाँ उर्दू में भी है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका मतलब पता है। वला यगफिरो, और बख्शता नहीं, वला यगफिरो, और बख्शता नहीं, अज़्ज़ुनूबा, गुनाह, जम्ब कहते हैं गुनाह को। आगे दिया, ये गुफरान आपने सुना होगा, मगफिरत उर्दू का लफ्ज है, गुफरान, मगफिरत। तो नहीं बख्शता, मगर क्या चीज नहीं बख्शता, जम्बुन, गुनाह, और उसकी जमा है जुनूब, गुनाह। ठीक है जी। तो गुनाह नहीं बख्शता, इल्ला, सिवाय, इलावा, मगर, अंता, तू, तू गुनाह बख्शता है, इसके आपके अलावा कोई गुनाह नहीं बख्शता। फा, फा का मतलब होता है तो, फा तो, इगफिर। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इगफिर, तू क्या कर, तू बख्श, ली, मेरे लिए। अब जब कोई फोत होता है तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इगफिर लहू, अल्लाहुम्मा इगफिर लहू, साथ मिला देते हैं, मेरे लिए बख्शिश कर, मुझे बख्श दे, हम ऐसे उर्दू में कहते हैं। मगफिरतन, ऐसी मगफिरत, ऐसी बख्शिश, मिन इंदिका, जो तेरी जानिब से हो,
अच्छा, इंदी का मतलब होता है, इंद का मतलब होता है, दो मतलब होता है इंदा के, पास होना, साथ होना। इंदा का याद रखें। ये आगे आने वाला है कि नहीं, है कि नहीं, समझ। अच्छा चलो, इंदा जो है ना, इंदा अभी आएगा, अभी इसमें है नहीं। तो इंदा आप याद रखें कि इंदा के मतलब होता है पास होना, किसी चीज के साथ होना। अब आइंदा जो है ये वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमाने के लिए भी। जैसे मैं कहता हूँ इन दल मस्जिद, मस्जिद के पास। अना इन दल मस्जिद, मैं मस्जिद के पास हूँ, ठीक है। तो इंदा का मतलब होगा मस्जिद के पास। और दूसरा माना हम लेते हैं इन दल फजरे, फजर के वक्त के पास। तो ये टाइम एंड स्पेस को दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ज़र्फ़ ज़मा भी है और मकान भी है। हाँ जी, इन द अबी हनीफा, अबू हनीफा के नजदीक। इन दल्लाह, अल्लाह के नजदीक। इसका ये मकाम है। तो अपनी जानिब से, अब ये इंदा के साथ गर्दान चलाएंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे ये देखो, ये गर्दान है, इन दहू, इन दहम, इन दका, इन दकम, इन दी, इन दना, इन दहा। तो ये गर्दान आपको, ये वाली गर्दान भी आपको आनी चाहिए। रवर हमनी, और ये दूसरी दुआ है, वाह। और इरहमनी, मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर। वरहमनी, और मुझ पे रहम कर। इन्नका, बेशक तू जो है, अंता, तू ही। अब देखो यहाँ पे आ चुका है तू, तो फिर अंता दोबारा लाने की जरूरत नहीं थी। इन्नका गफूर रहीम भी ठीक था, काफी था। लेकिन जब दोबारा आता है ना, अंता जमीर आती है, तो इसमें ही का माना पैदा हो जाता है। यानी तू ही, इसको ताकीद और शोर्टी के लिए लाया जाता है, यकीन बढ़ाने के लिए, कि बेशक तू ही गफूर भी है, यानी मगफरत देने वाला, बख्शने वाला भी है, और रहीम, हमेशा रहम फरमाने वाला भी है। बख्शिश, मगफरत, इस्तिगफार भी यही है। इस्तिगफार, जब हम देखो दो चीजें करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, इस्तिगफार भी मांगते हैं और तौबा भी करते हैं। देखो तौबा का मतलब तो क्या होता है, रुजू करना अल्लाह की तरफ, गुनाह से फिर जाना, गुनाह से नफरत कर देना, उस पर नादिम हो जाना और उसको छोड़ देना, और आइंदा के लिए ना करने का इरादा करना, ये शर्तें हैं तौबा की। तो वो तौबा है, रेपिटेंस। लेकिन ये क्या है, इस्तिगफार, इसमें आप मगफिरत मांगते हैं, अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं कि या अल्लाह जो मैंने गुनाह किया है इसको बख्श दे, मेरा ये अमल बख्श दे, ये मेरा ये काम बख्श दे। इस्तिगफार और चीज है और तौबा मांगना और चीज है। इसलिए आपको दोनों चाहिए। जब गुनाह कबीरा है ना, गुनाह कबीरा का मतलब होता है बड़ा गुनाह, वो रसूलुल्लाह ने गिनवाए हैं बाकायदा से, गुनाह कबीरा गिनवाए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अहादीस हैं, इसलिए वो सबको जमा करना पड़ता है। और फिर वो जो है उसकी पूरी लिस्ट जो है वो फिर इमाम नबवी ने दी है, इमाम सयूती ने वो पूरी लिस्ट दी है, बल्कि किताबें लिखी गई हैं अल कबायर के नाम से। तो गुनाह कबीरा जो है, जैसे शिरक है, जैसे माँ बाप की नाफरमानी है, जैसे शराब पीना है, झूठ बोलना है, जैसे बदकारी करना है, चोरी भी इसमें शामिल है, ये सारे गुनाह बड़े गुनाह। अब ये गुनाह, इसकी बख्शिश नहीं होती जब तक आप माफी नहीं मांगते। जब माफी मांगेंगे तो तब जो है वो अल्लाह ताला आपको बख्शेगा, वो गुनाह कबीरा खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है इससे। जो छोटे गुनाह होते हैं ना, सगीरा जिसको कहते हैं, वो गुनाह जो हमें नहीं पता चलता गुनाह हो जाते हैं, वो सगीरा गुनाह जो है वो हमारे नेक काम करने से, जैसे मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, वजू किया, किसी ने गुस्ल किया, किसी ने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, इससे भी ये जो गुनाह सगीरा होते हैं ये खत्म होते जाते हैं, खत्म होते हैं, खुद ब खुद खत्म होते हैं। और आप अक्सर जब जब रोजे रखते हैं जब, तो रसूलुल्लाह का वादा होता है कि इस पे अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ कर देगा, और इस पे 4 साल के गुनाह, और इस पे आने वाले साल का, वो गुनाह सगीरा होते हैं। आपको गुनाह कबीरा से तौबा करनी होती है बाकायदा तौर पर। तो इसमें ये भी है कि, हाँ, और बहुत सारे क्या बात है, भूल जाता हूँ मैं। अच्छा ठीक हो गया, चले। अल्लाहुम्मा नमाज। अच्छा, इसके बाद यहाँ दुआ खत्म कर दी उन्होंने। वैसे दुआ तो यहाँ और भी थी ना यार, वो दुआ तो होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। पता नहीं वो कहाँ लेके आएंगे। ये वैसे यहाँ आप सारी दुआएं कर सकते हैं, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना
اے ہمارے رب تو ہمیں آسانی عطا فرما، نیکی عطا فرما دنیا میں بھی، وہ فی الآخرت حسنا، اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب قبر سے، عذاب نار سے۔ نماز کے بعد کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم اے اللہ، انتا تو جو ہے السلام سلامتی والا ہے، تو خود سلام ہے، تمہارا نام ہی سلام ہے، وَمِن کا اور تجھ سے ہے کیا السلام سلامتی، یعنی ساری سلامتی تیری طرف سے تو ہے، تو خود سلامتی والا، تیری طرف سے سلامتی ہوتی ہے، نہ تبارکتا تو برکت والا ہے، یا ذل جلال اے جلالت والے، یہ جو زا ہے، زا، زو اور زی، زا، زو اور زی، یہ تینوں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے والا، چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ کیوں چینج ہوتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا ذل جلال والاکرام، اے جلالت والے، والاکرام اور کرم والے، تکریم والے۔ اچھا جی، یہ دعا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور جنت کی بشارت دی ہے ایک محل کی، تو اس وقت آپ نے سلام کا جواب جو دیا ہے، صاحب کے سلام کا جواب تو دینا پڑتا ہے، تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز جب پڑھتے تھے جس میں سنتیں ہوں، جس نماز کے بعد، تو آپ یہ دعا پڑھ کے، آدھی دعا پڑھ کے آپ اٹھتے تھے، یعنی پڑھتے اٹھتے اٹھتے پڑھتے تھے، یعنی فرض کے بعد اتنا دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں جن نمازوں کے بعد آپ سنتیں نہیں ہیں تو وہاں پھر آپ کو بیٹھ کے دعائیں ہیں، اس طرح آیت الکرسی پڑھنے والے کے درمیان صرف موت پردہ ہوتی ہے، جو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درمیان جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ موت پردہ ہوتی ہے، وہ فوراً جنت میں جائے گا۔ اسی طرح تسبیح فاطمی ہے جو کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، وہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے وہ دعا، تو آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ دعائیں سکھائی ہیں آپ نے۔ اسی طرح بہت ساری دعائیں جو ہیں خلفائے راشدین سے اور اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں ان سے مروی ہیں، تو وہ بھی ہم سارے پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت سارے اذکار ہیں، اور وہ حدیث سے ثابت ہیں، وہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آپ اکیلے ہیں تو یہ پڑھا کریں، اگر اگر جمع میں ہے تو پھر ایسے پڑھیں، اگر اکیلے ہیں تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائی ہے، معاذ بن جبل کو، اور آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے محبت ہے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے، اور آپ نے معاذ نے بھی یہی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا پھر یہ پڑھا کرو، یہ والی دعا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھا کرو۔ اور بھی بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں، وہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ جناب علی ہماری نماز تھی یہاں تک، اس کے بعد دعائیں ہیں، وہ دعائیں ہم پڑھیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھیں گے، لیکن کل جو ہے نا منڈے کو جیسے میں نے عرض کیا، یہ اب محمد علی صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ ہیرا بھی آ گئی ہے، تو یہ بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو انشاءاللہ پھر ہمارے جو ہے نا اس میں ٹیسٹ ہوگا، نماز میں اور اذان میں اور سورہ فاتحہ میں، یہ تین انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تینوں کا ٹیسٹ بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ نے، اب وہ یہاں میں آپ کو دے دوں گا، ادھر ایک منٹ کر دیں گے، یا پہلے بھیج دوں گا آپ کو، کلاس سے پہلے ہی بھیج دوں گا، تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے پھر آپ سارے لیکچرز دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، جو چیزیں بھولی ہوئی ہیں وہ کر لیں انشاءاللہ۔ اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے کسی کا، آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو بتائیے پلیز۔ نہیں سر۔ میں یہ بھٹا کیسے کھاؤں گا اگر آپ سوال نہیں کریں گے، تو یہ بھٹا تو سخت ہو جائے گا۔
पता नहीं ये लोग हैं भी कि कहीं हरम है। अस्सलाम वालेकुम सर। टेस्ट में सर क्या आएगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी या हाँ ट्रांसलेशन में लफ्ज सात जमाए? हम और कुछ नहीं पूछेंगे, लफ्ज ही जी सर, मैं भी टेस्ट के टॉपिक दोबारा पूछना चाह रही थी, दोबारा बता दो। पूछे पूछे। एक तो लफ्जी तर्जुमा होगा, लफ्जी तर्जुमा, ठीक है, वो हमें आना चाहिए, लफ्जी तर्जुमा, बस। और क्या हो सकता है? और भी सवाल हो सकते हैं, हल्के हल्के, आसान आसान, जैसे सलात के मानी बता दें। और से मानी हो सकते हैं थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह, परेशान ना। ठीक है। और भी कोई बात है? जरा देखते हैं। हमें इसमें कितने अल्फाज आते हैं, जरा देखते हैं। वैसे कुरान मजीद का कोई पेज खोल दिया, अल हक को, अच्छा तर्जुमे को ना देखें उर्दू में, आप देखें कि क्या आपको इसका तर्जुमा आता है? अल हक का तर्जुमा क्या हो सकता है अभी? हक, सच। हम्म, उर्दू का लफ्ज है, ये तो अच्छी बात है ना कि हमें उर्दू के अल्फाज में जाते हैं 50%, तो और भी क्या अल्फाज होते हैं, हर दूसरा लफ्ज उर्दू का होता है। मुसद्दिकुन, मुसद्दिक क्या होता है यार? तस्दीक करने वाला। अच्छा। एक लफ्ज होता है ना, जैसे अली भाई ने कहा, हमने एक चीज सीखनी है, वो है, हमने फाइल का लफ्ज सीखा था, फाइल। फाइल हमने कैसे सीखा था? हमने कहा था भाई वो इस शेप का होगा, करने वाला, डूअर। जैसे हमने कहा काफिर, कुफर करने वाला, शाकिर शुक्र करने वाला, ये सीखा था ना हमने। इसके साथ फाइल का दूसरा फार्मूला भी है, और वो है मुहसिन। मुहसिन एहसान करने वाला, मुस्लिम इस्लाम लाने वाला, और क्या है, मुशरिक शिरक करने वाला, ये भी करने वाले हैं सारे। और क्या हो सकता है? मुनकिर। वाह 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 वाह, मुनकर, अच्छा, मुस्लिह इस्लाह करने वाला, मुफलिह फलाह पाने वाला, और क्या हो सकता है? कोई तो बताओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह ना, एक लफ्ज जो है वो ये वाला भी उर्दू में है, ये सारे, ये तो उर्दू के मैं बता रहा हूँ आपको, मोहसिन और मुस्लिम। एक किस तरह पर भी है, करने वाला, मुसद्दिक के माने में। इस तरह का कोई लफ्ज आपको मिलता है, तस्दीक करने वाला, मुसद्दिक, ये हमारे नाम होते हैं, मुसद्दिक। इसी तरह का कोई और नाम आपको आता है उर्दू में? आपके ज़हन में कोई है? देखो, मुफक्किर, फिक्र करने वाला, मुफक्किर। आप बताएं, कोई और बताएं, ये तो मैंने बताया। हाँ,
مناظر. नहीं, मुनाजिर नहीं। देखो चेंज नहीं हो सकता ना, तीसरे हर्फ पे शद है। मुअज्जिन. मुअज्जिन, वाह बहुत खूबसूरत, मुअज्जिन, मुअज्जिन। देख रहे हैं आप? अजान देने वाला, निदा देने वाला, अजान करने वाला। देखो मुअज्जिन। मुअद्दिब. मुअद्दिब, ये उर्दू के अल्फाज है भाई, बहुत अच्छे। मुअद्दिब जो है इसका मतलब होगा अदब करने वाला। बहुत अच्छे। हाँ, आप भी कोई बताओ भाई, कहाँ चले गए सारे? उर्दू है यार। मुदस्सिर। मुदस्सिर, वाह जी वाह, लपेटने वाला। बहुत अच्छे भाई। मुजम्मिल भी ऐसा हो सकता है ना? क्या बात है जी। चलो, बहुत अच्छे हो गए। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये भी है, करने वाला, डूअर के मानों में। ये दो हमने अपने पास है, तो उसे लिख लें ताकि आपको याद रहेगा यार, इस तरह भी कुरान मजीद में आ सकता है। मुसद्दिक, तस्दीक करने वाला। ली माँ, अब ये हुरूफ है, हुरूफ आपको आने चाहिए। हम इसको हुरूफ पे अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोबारा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लिमा का मतलब है उस कुछ के लिए, तस्दीक करने वाला है, अटेस्ट करने वाला है उस चीजों को। माअहुम, ये माअहुम की गर्दान कैसी है? कोई गर्दान किसी को याद है? ये गर्दान चला सकते हैं? माअहुम शुरू होती है माअहू से, उसके पास। आगे चला सकते हैं? मअहू, मअहुम, मई, मअना, मअका, मअकुम, शाबाश, मअहा. वाह क्या बात है जी, क्या बात है, ठीक हो गया, जबरदस्त। ये सबको आनी चाहिए, ये सबको आनी चाहिए। ये कुल ऑर्डर है, कह दीजिए। तक़तुलूना का तर्जुमा क्या करूं? तुम सब तुम कत्ल सब करते हो. मतलब हाँ जी, तुम सब कत्ल करते हो। शाबाश। अच्छा, तुम सब कत्ल करोगे, अगर मैं इसको खास कर दूं फ्यूचर के साथ, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इसका मतलब ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक फ्यूचर में कहना चाहूं कि तुम सब कत्ल कर दोगे यार, तो मैं शुरू में क्या लगाऊंगा? सीन जबर सा लगाऊंगा। सतक़तुलूना, तुम सब कत्ल कर दोगे। सीन जबर सा शुरू में लगाओ, मुजारे के, जो भी आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, आप शुरू में सीन जबर सा लगाओ। जैसे सअऊज़ो, मैं पनाह मांगूंगा। सनअबुदो, हम इबादत करेंगे। सनस्तईन, हम मदद मांगेंगे। सयअलमून, वो जान लेंगे। सयकूलो, वो कहेगा। तो सीन जबर सा लगा दिया, तो ये होगा आपका फ्यूचर। इसको वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये करीब का, करीब के मुस्तकबिल के लिए आता है अरेबिक में। कुरान मजीद में एक और भी है इसके लिए, सौफा। लफ्ज अपनी जगह पे पड़ा रहे, आपने सोफा शुरू में लगाना है। सौफ तक़तुलून, तुम कत्ल करोगे। कहते हैं ये दूर के मुस्तकबिल के लिए है, लेकिन हम इसको भी करीब के मानों में रखते हैं कि अल्लाह का वादा करीब का है। सौफ तक़तुलून, तुम कत्ल करोगे। सोफा तालमून, तुम जान लोगे। अजी इस तरह सोफा सोफा जो भी है, जैसे सोफा आऊजो, मैं पनाह मांगूंगा। सोफा नअबुदो, हम इबादत करेंगे। तो ये है फ्यूचर के साथ खास करने के लिए, ये दो लफ्ज आते हैं, सीन जबर सा और सोफा, बस। अंबिया अल्लाह, ये तो उर्दू का लफ्ज है। अंबिया अल्लाह, नबी की जमा है अंबिया। मिन और कबल दोनों हमें तर्जुमा आते हैं। इन का माना क्या करूं? इन, और इसके इससे मिलता जुलता लफ्ज क्या है? ये सवाल आएगा, टेस्ट में आएगा, बताओ। इसका मिलता जुलता, अगर. इन का मतलब अगर है, तो इसके इससे मिलता जुलता लफ्ज क्या है? इसके लिए ये पेयर है चार लफ्जों का। अन. अन, अगर अन कर दूं मैं, तो अन का माना क्या करूंगा? अन, अन का माना क्या करूं?
कोई बता सकता है अन का माना क्या है? हमजा के ऊपर जबर हो। जे अगर नहीं, वो तो अगर हो, शर्त वो तो इन हो गया ना। नहीं शर्त नहीं नहीं नहीं, जैसे अगर आपने कहा उर्दू में, ऐसे ऐसे नहीं नहीं, अन का मतलब होता है कह, दैट के मानों में है। अन, अशहदु अन ला इलाहा, अन का माना होगा अगर। इसी तरह इन्ना और अन्ना भी इसके साथ ही मिलते हैं और उसके दोनों का मतलब है बेशक। हम्म। अब हमें माजी, ये सारा चूंकि ये वाकया चल रहा है बनी इसराइल का, ये सब माजी में जिक्र किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये सारा माजी है, इसलिए आपको ये माजी नहीं पढ़ा आपने अभी तक, इसलिए आपको ये वर्ब नहीं आ रहा है। लेकिन इनमें जो कुछ भी जो मुजारे का आएगा वो सब आपको पता होगा। जैसे या अमोरकुम, ये क्या चक्कर हो गए अली भाई, पता है आपको? ये 48 घंटे के बाद बिजली गई है अभी। ये पता नहीं क्या हो गया था इनको, आपको पता है कि क्या कहते हैं एसडीओ साहब, क्यों ऐसा कर रहे थे? हाँ? अली भाई, पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, ये तहकार पूछ में लूंगा हमारे उनसे। आसपास के इलाकों का ना, ये बिजली नहीं जा रही थी। हमें तो जालिम लोग हैं, हमें तो 8 घंटे हमें सिर्फ बिजली मिलती थी इस सिटी में बैठ के। और अब क्या हुआ कि 2 दिन से बिजली नहीं जा रही थी, एक लम्हे के लिए भी नहीं, और अभी गई है। तो ये उनकी मेहरबानी, पता नहीं क्या हो गया था, नाराज हो गए थे। तो जो बेगम नाराज होती है ना, तो फिर बड़ा अच्छा खाना देती है, बहुत अच्छा पकाती है, बहुत अच्छा कपड़े भी सारे काम कर, जब गुस्से में होती है ना सारे काम ठीक करती है। ये बस पति मारवाड़ वाले नाराज हो गए थे शायद हमारे जलसा जुलूस से। चले इंशाल्लाह ताला। आप अपना जो है वो ये तर्जमा शुरू से सूरह फातिहा का नमाज अजान का तर्जमा दोबारा दोहराना शुरू करें। और जहां भी मुश्किल आए तो आप ना पूछ भी नहीं सकते, ग्रुप में पूछे तो सारे जवाब दिया करो भाई, सारे एक दूसरे को जवाब दे दिया करो, ग्रुप में ही एक दूसरे से पूछ लिया करो, ताकि सबको आसानी हो। इसकी तैयारी में रखिए। और ये टेस्ट तो मैं अलग से बना के भेज दूंगा, फिर आप क्लास में नहीं करेंगे, आप बाद में खुद करते रहेंगे, और वो हो जाएगा इंशाल्लाह। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है वो। तो हम जो है वो, मैं जैसे जुमला बनाना चाह रहा था, वो जुमला हमारा बहुत लेट हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला वो हम सोमवार को ज़रूर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो गाड़ी है वो आगे चलना शुरू करे, ठीक है। उससे हम जो भी कल हमारे पास जो भी वर्क आएंगे, कोई फार्मूला आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चले, काफ़ी आज के लिए, सलामत रहे अब आप, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।